जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इसे देखने के बाद उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। कुलिक पक्षी अभयारण्य डैश में स्थित है। कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला सवाल है, हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त की जाती है सिवाय ऑप्शन ए सूर्य से ऊर्जा के। सूर्य से ऊर्जा के। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है डैश कहलाता है। तो ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है डैश कहलाता है वोल्ट मीटर। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए लोगों की गरिमा बढ़ाता है। लोगों की गरिमा बढ़ाता है। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता था। तो ऑप्शन ए गैर मुस्लिम नागरिक पर। गैर मुस्लिम नागरिक पर। सुगम कर से संबंधित है। सुगम कर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आयकर पर। सुगम कर से संबंधित है आयकर पर। रणप्पा नृत्य किस राज्य से है? रणप्पा नृत्य किस राज्य से है? तो ऑप्शन डी ओडिशा राज्य से। रणप्पा नृत्य किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो ऑप्शन बी वाराणसी सीमेंट से है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ चीनी के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्लोरोफिल के कारण। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे। तो ऑप्शन डी मी बख्शी। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे मी बख्शी। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीके की शुरुआत किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? तो ऑप्शन सी शिवाजी ने। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? शिवाजी ने। शासन की डैश प्रणाली जिसमें विधायिका के दो अलग सभा या कक्षा या सदन होते हैं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए द्विसदनीय। द्विसदनीय। डैश पदार्थों का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डैश पदार्थों का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल करते हैं। तो ऑप्शन ए जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जो तोड़ा जा सकता है। जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश है। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश है। ऑप्शन सी क्षारक। क्षारक। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो ऑप्शन डी क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरीन। आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था किसे? तो ऑप्शन बी सी.वी. रमन को। आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था सी.वी. रमन को। प्रथम विश्व युद्ध डैश के दौरान हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध डैश के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन ए कीमतें। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान हुआ था। इसमें क्या हुई थी? तो कीमतें दोगुनी हो गई थी। कीमतें दोगुनी हो गई थी। मानव लिंग XX गुणसूत्र के साथ बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन बी महिला। मानव लिंग XX गुणसूत्र के साथ बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं महिला। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए चीन। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चीन नहीं है। अगला सवाल है, धूमल किस राज्य की नृत्य का रूप है? धूमल किस राज्य की नृत्य का रूप है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य का।
धूमल किस राज्य की नृत्य का रूप है? जम्मू कश्मीर राज्य का। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई, तो इंदिरा गांधी। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, तो ऑप्शन बी अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह राज्य में स्थित है, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। उपभोक्ता के पास अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण के खिलाफ डैश का अधिकार है, तो ऑप्शन बी निवारण का। उपभोक्ताओं के पास अनुचित व्यापार व्यवहार और शोषण के खिलाफ डैश का अधिकार है, निवारण का। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी 2003 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? ऑस्ट्रेलिया ने। बिहार दर्पण किसकी रचना है? बिहार दर्पण किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए आंदोलन समेकल की। बिहार दर्पण किसकी रचना है? आंदोलन समेकल की। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दरभंगा बिहार में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में। भारत की प्रथम ध्वनि विशिष्टीय फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम ध्वनि विशिष्टीय फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए आलम आरा, आलम आरा। अगला सवाल है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल टीम में। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन बी रुडोल्फ डीजल ने। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? रुडोल्फ डीजल ने। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन सी जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? तो ऑप्शन सी वन को, वन को। अगला सवाल है, विटामिन सी को डैश नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को डैश नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? तो ऑप्शन बी वसा अम्ल के, वसा अम्ल के। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ऑप्शन सी केवल 3 शालीमार। शालीमार जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, जबकि मोजिला फायरफॉक्स है और ओपेरा है। अगला सवाल है, एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है? एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा होती है एक घड़ी की कमानी में। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो ऑप्शन डी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी जाइलम जो है ये पानी के परिवहन से जुड़ा है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मध्य सिरा। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? मध्य सिरा। रतौंधी डैश के कारण होती है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस डैश के कारण होती है? तो ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। अयनांत
सोलस्टिस तथा विषुव इक्विनॉक्स के संबंध में दिए गए जोड़े में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी 22 दिसंबर मकर रेखा, ये सही नहीं है। 21 मार्च को भूमध्य रेखा सही है। 21 जून को कर्क रेखा सही है। और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव सही है। अगला सवाल है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा जो है वो कौन सी दिशा को दर्शाता है? ऑप्शन ए उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा को। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने दिल्ली की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? तो ऑप्शन डी ब्रिटेन के पास। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो ऑप्शन ए नागरिक अधिनियम ने। नागरिक अधिनियम ने। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसी देश में मुद्रास्फीति की किस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। देश के निर्यात आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं मुद्रास्फीति के स्थिति में? तो जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं और पूंजी का अवमूल्यन होता है। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और सी वीडियोस ला सकूं। तो पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली डैश को कहा जाता है? विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन डी तत्व। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को डैश कहा जाता है? तत्व। निम्न में कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अवपंक फफूंदी। अवपक फफूंदी। निम्न में कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए पृष्ठभोजी, मध्य क्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी। अगला सवाल है, अमीबा के बारे में निम्न में कौन सा विकल्प सही है? अमीबा के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी एक कोशिकीय होता है, ये सही है। उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? तो ऑप्शन डी कंडरा। कंडरा। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है? पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। पशु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। अगला सवाल है, निम्न वर्णित कलोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। निम्न वर्णित कलोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है। कलोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली थी। विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया था और डॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाभिक लिया गया था। आगरा से आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। आगरा से आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा के। ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा के।
पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वर्षा में कमी इसके कारण होती है। वर्षा में कमी इसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना डैश होता है। तो ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना डैश होता है चुंबकीय क्षेत्र। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है ऑक्सीजन को। यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? तो ऑप्शन डी बिलीरुबिन। यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? बिलीरुबिन। ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है। ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है। तो ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला सवाल है, भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है इससे अस्तित्व है। तो ऑप्शन बी बजरी से। बजरी पर वो नहीं फिसलेगी। ताजे दूध का पीएच 6 होता है जैसे कि वह दही में परिवर्तित होगा तो इसका पीएच हो जाएगा कितना? तो ऑप्शन सी कम हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच 6 होता है जैसे ही वह दही में परिवर्तित होगा तो उसका पीएच हो जाएगा कम। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका मुड़ना कहलाता है। तो ऑप्शन डी अपवर्तन। अपवर्तन। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, ये गलत है। ये ऊर्जा का अपव्यय करता है। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या कहलाती है? पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, सिर्फ जल की मात्रा को नियमित करती है और सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं? क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं? तो ऑप्शन बी हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं? तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला सवाल है, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है कितना? तो ऑप्शन सी वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाती है। वह तापमान जब ईंधन जो है वो गैस बन जाती है। अगला सवाल है, कोशिकाओं का आकार डैश में मापा जाता है। कोशिकाओं का आकार डैश में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी माइक्रोन में। कोशिकाओं का आकार डैश में मापा जाता है माइक्रोन में। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जाती है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जाती है। तो ऑप्शन डी के द्वारा। परिनालिका के घुनावों की संख्या में वृद्धि करके। परिनालिका के घुनावों की संख्या में वृद्धि करके। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह की चिन्हित करें। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूहों को चिन्हित करें। तो ऑप्शन डी चिकनी ऐच्छिक। चिकनी ऐच्छिक। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए तंत्रिका कोशिका। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।